बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर है 3। बेटा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, if the price of a carpet 8 meters long and 3 meter wide is Rs 6288, what will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? बेटा वो कह रहा है कि एक कालीन है जो कि 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, उसकी कीमत है 6288 रुपये। तो 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कारपेट की कीमत क्या होगी? तो बेटा हमने मालूम करना है प्राइस, यानी जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हमने पहले लिखनी होती है। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, उसमें रेशो आएगी लेंथ। आप लेंथ कर लें, विड्थ कर लें, जो मर्जी आप लिख लें, उसका कोई मसला नहीं है। और फिर है विड्थ, तो इनमें हमने रेशो डाल दी है। अब हमने उसके हिसाब से यहाँ पे पहला जो हमारा जुमला है उसमें कह रहा है कि प्राइस कितनी है, 6288 रुपये। 6288 रुपये। और उसकी लेंथ है 8 मीटर, उसकी विड्थ है 3 मीटर। तो ये पहला जुमला हमारा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा जुमला उसमें कहता है कि कितनी प्राइस होगी, प्राइस कितनी है, और लेंथ है उसकी 12 मीटर और उसकी विड्थ है 6 मीटर। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हमने हल करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो इंशाल्लाह हल भी सही हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये हमने इसको तीर का निशान जो है ऊपर करना होता है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद हमने इस जो दूसरी है लेंथ, इसका मुकाबला बारी बारी पहले के साथ करना है। देखें, तवज्जो करें कि 8 मीटर अगर कारपेट की लंबाई हो तो 6288 रुपये में आएगा। अगर बेटा उसी कंबल की, उसी कारपेट की लेंथ 12 मीटर हो जाए तो साफ जाहिर है कि उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी 8 मीटर से 12 मीटर लंबाई हो गई तो कीमत भी 6288 से बढ़ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तनासब रास्त है, तो इसका तीर का मुंह ऊपर जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया मुकम्मल। अब तीसरी नंबर पे, अगर उसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है तो कीमत होगी 6288। अगर बेटा उसकी चौड़ाई कंबल की ज़्यादा हो जाए तो कीमत भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासब रास्त आ गया। तो बेटा अब हमने ये तो लगा लिया, अब इसके बाद हम करते हैं इसको हल। तो अब है, तो बेटा ये जो है हमारा ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब हम चलते हैं, इनको हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है x बटा 6288 इक्वल आ गया हमारा 12 बटा 8। तो ध्यान में रखना है कि जिस तरफ से हम एरो का निशान शुरू करते हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, जहां से शुरू किया वो ऊपर रकम आएगी और दूसरी बटे में आएगी। मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6 बटा 3। तो अब हमें इसको क्या करना है, हमने x को इधर लिखना है इक्वल, ये वैसे लिख लेंगे और ये भी वैसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6288। तो बेटा अब हमने इनको काटना है, कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह आपको आसान लगे वैसे आप काट दें। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं काट रहा हूँ आपने इसको काटना है, नहीं, मैं तो बिल्कुल आसान करता हूँ। ये देखें, 3 एकम 3, 3 2 6 आ गया, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 आ गया।
अब 4 को हमने 4 एकम 4, 4 तिये 12, ये बेटा देखें नीचे हमने दोनों रकमें काट दी, 1 1 बच गया, ऊपर हमारा 3 बचा है और ये रकम बची। अब इसको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, तो इक्वल आ गया हमारे पास, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 2 26, 2 हासिल, और 3 दूनी 6 और 2 8, 6 तिये 18। तो ये बेटा 18,864 रुपये जो है ये हमारा इसकी कीमत आएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 15 लेबर्स अर्न RS 67,509 डेज, हाउ मच मनी 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज। बेटा वो कह रहा है कि 15 आदमी हैं, 15 मजदूर हैं, वो 67,500 रुपये कमाते हैं 9 दिनों में। तो कहता है कि हाउ मच मनी, कितनी रकम कमाएंगे 10 आदमी अर्न इन 12 डेज, यानी 12 दिनों में कितनी रकम कमाएंगे। बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिखा जगह की कमी के बायस, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने रकम मालूम करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे मनी, रेशो आ जाएगा हमारे पास लेबर, और उसके बाद आ जाएगा डेज। तो अब हमने रकम जो है 67,500 रुपये, कितने आदमी कमाते हैं 15 आदमी, कितने दिनों में 9 दिनों में। तो अब कहता है कि कितनी रकम कमाएंगे, इसके बाद हम एक्स लगा देते हैं, ये वेरिएबल होती है। 10 आदमी हैं और दिन है हमारे पास 12। तो बेटा अब देखें, सबसे पहले हमने इसको ये कर दिया, इसका मतलब है कि ये हमने हर जहाँ भी हम लिखेंगे एक्स मालूम करेंगे तो ऐसे ही तीर जो है ऊपर जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 15 आदमी 67,500 रुपया कमाते हैं, तो 10 आदमी कितना कमाएंगे बेटा, तो कम कमाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि लेबर जो है वो 10 हो गई, कम हो गई, और रकम भी कम हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब है 9 दिन में 67,500 कमाते हैं, तो 12 दिन में कितना कमाएंगे, तो बेटा ज़्यादा ही कमाएंगे, यानी कि दिन बढ़ गए और रकम भी बढ़ गई, तो लिहाजा यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे हल करना है, तो यह आएगा x बटा 67,500 इक्वल 10 बटा 15 ज़रबे 12 बटा 9, ये हमने लिख लिया। अब हमने इनको क्या करना है कि ये x यहीं पे रहेगा और यह आ जाएगा 10 बटा 15 ज़रबे 12 बटा 9 ज़रबे, ये जो बटा हो रही है डिवाइड हो रही है, तो जाके हम इसको ज़रब कर देंगे। बेटा अब हमने इसको काटना है, आप बिल्कुल आसानी से अपने तरीके से काट सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पे देखें, ये आ गया 5 तिये 15, 4 तिये 12, 3 के टेबल से इसको मैंने काट दिया है। अब 5 एकम 5, 5 2 10, अब ये 9 बचा, 9 को इससे काट के देखते हैं कि किस टेबल पे जाता है। 9 एकम 9, 9 7 63, 3 बचे, 64 65 66 4 बच्चे, 9 5 45 और 2 सिफरें बच गई, ये मैंने 7 लगा दी। तो अब हमारे पास एक ये बच गया 7,500, 4 बच गया, 2 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे कोई रकम नहीं हमारे पास, तो इक्वल आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 0 0, 8 0 0, 8 5 40, 4 हासिल, 8 7 56 और 4 60। तो बेटा ये हमारे पास 60,000 रुपये जवाब आ गया हमारा, ये है हमारा जवाब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सही,
बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैं पढ़ता हूँ। 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 days। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 days। बेटा वो कह रहा है कि 70 आदमी हैं एक दीवार को जिसकी लंबाई 150 मीटर है 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। उसी दीवार को कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है मैन, यानी आदमी मालूम करने हैं। तो मैं यहाँ पे मैन लिखता हूँ और यहाँ पे दीवार की लेंथ लिखता हूँ और इसके बाद रेशो आ गया, इसके बाद आ गया डेज, यानी डेज आ गया। तो सबसे पहले 70 आदमी हैं एक दीवार को जिसकी लंबाई 150 मीटर है 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार है और 30 दिन है उनके पास, मुकम्मल करेंगे। बेटा अब गौर से आपने तवज्जो से देखना है। ये तो हमारा यही होगा। अब हमारे पास हैं 150 मीटर लंबी दीवार है और 70 आदमी उसको बनाते हैं। अगर 600 मीटर लंबी दीवार हो तो कितने आदमी उसको बनाएंगे। गौर से देखें, 150 मीटर लंबी दीवार को 70 आदमी बनाते हैं और 600 मीटर लंबी दीवार को साफ ज़रा है कि ज़्यादा आदमी होंगे तो उसको बनाएंगे ना। तो बेटा अब हमने इसको, यानी कि लेंथ बढ़ गई है तो आदमी भी बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब चलते हैं कि 12 दिनों में 70 आदमी ये दीवार को बनाते हैं। 12 दिनों में 70 आदमी एक दीवार को बनाते हैं। अब बेटा ये है कि उनके पास है 30 दिन। अब 30 दिन में वही दीवार बनानी है हमने। तो बेटा देखें कि जब दिन ज़्यादा मिल जाएंगे हमें तो हम बड़े आराम के साथ थोड़े बंदे उसको मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि 12 दिन में 17 आदमी थे, जब हमारे पास दिन तो काफ़ी ज़्यादा हो गए तो अब हम उसी दीवार को बड़े आराम के साथ थोड़े बंदों के साथ मिल के कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि आदमी दिन ज़्यादा हो गया, हमारे पास टाइम काफ़ी बच गया, तो आदमी हम थोड़े लगा के उसको मुकम्मल कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे बिल्कुल आसान है लिखना आपके लिए। ये आ गया और ये आ गया 600 बटा 150 ज़रब आ गया 12 बटा 30। तो बेटा ये देखें यहाँ पे आ गया हमारा x और ये वैसे ही लिख लें और ये वैसे ही लिख लें। और बेटा ये इसको जो डिवाइड हो रहा है जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखने जब यहाँ पे ज़रब हो रहा हो तो बराबर के उधर तकसीम हो जाता है, जब तकसीम हो रहा हो तो बराबर के दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाता है। बेटा अब हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले ये सिफर से ये सिफर काट देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप काट लें। ये देखें ये मैंने काट दिया, 3 एकम 3, 3 4 12, 3 के टेबल से मैंने काट दिया। ये देखें 15 एकम 15, यानी 15 के टेबल से 15 4 60। तो ये आ गया 4 चौके 16, 16 को हम 7 से ज़रब देते हैं तो 7 6 के 42 आ गया। 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11। तो बेटा ये हमारे पास 112 आदमी जो हैं वो इस बाकी जो दीवार है उसको मुकम्मल करेंगे। तो बेटा ये हमारे आज के वीडियो था। 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं और इंशाल्लाह समझ आई होगी। बहुत आसान सवाल हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेटा आपने वालिदैन की हमेशा भलाई चाहनी है, कोशिश करें वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।